हमारा अगला टॉपिक है एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज बनाना, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। हमें पता है कि ऐसी आकृति को, ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। तो हमें एक वर्ग की रचना करनी है जिसको READ रीड के नाम से मार्क करना है, जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर दी हुई है। क्योंकि इसमें चारों भुजाएं वर्ग की समान होती हैं तो इट मीन्स के प्रत्येक भुजा 5.1 सेंटीमीटर है। तो चारों भुजाओं का माप तो हमें पता लग गया 5.1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड RE लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है RE 5.1 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया हमने। उसके बाद R और बिंदु E पर दोनों पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये 90 डिग्री का कोण बनाया। R बिंदु पर भी इसी प्रकार से 90 डिग्री का एक कोण बनाया। और उसके बाद हम E बिंदु से 5.1 सेंटीमीटर की एक चाप काटते हैं जो कि A बिंदु पर काटती है। और इसी प्रकार A बिंदु को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाई बाईं तरफ जो 5.1 सेंटीमीटर की दूरी पर काटी। और R बिंदु से भी दूसरी चाप जो 90 डिग्री पर कोण बनाया था वो 5.1 सेंटीमीटर पर काटती है। दोनों को आपस में D बिंदु पर काटती हैं। तो इस प्रकार से हमें RE पहले रेखाखंड जो लिया था EA 90 डिग्री के कोण पर से 5.1 सेंटीमीटर रेखाखंड काटा था। और उसके बाद A और D को मिलाया और RD पहले 90 डिग्री का कोण बनाया था वो बनी हुई है। इस प्रकार READ एक वर्ग की रचना हो गई। हम इसको जैसे हमने बनाया है इसकी रचना भी लिख सकते हैं। एक और प्रश्न है, वो भी चतुर्भुज की ही रचना करनी है। वो चतुर्भुज है समचतुर्भुज। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत की भी चारों भुजाएं समान और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत की तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो समचतुर्भुज के अंदर एक और विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। हमें दो विकर्ण दिए हुए हैं एक समचतुर्भुज के, जिसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक विकर्ण इन दोनों में से ले लेंगे। 5.2 सेंटीमीटर लेंगे या 6.4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेंगे। तो सबसे पहले हम 5.2 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AC लेते हैं। AC 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। तो विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका 5.2 सेंटीमीटर जो विकर्ण है इसका समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन का मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए हमें पता है पहले बिंदु A और फिर बिंदु C पर प्रकार के द्वारा आधे भाग से ज़्यादा प्रकार खोल के दोनों तरफ चाप लगाते हैं और इस रेखा को दोनों जहाँ पर मिलती हैं इनको मिला देते हैं। और फिर इसमें से बीच में जो बिंदु जिस पर 5.2 सेंटीमीटर रेखा को ये काटती है वहाँ से हमें 3.2 सेंटीमीटर की एक दूरी पर दोनों तरफ ऊपर OB और नीचे OD जो दिख रहा है ये चाप काटते हैं। क्योंकि पूरा विकर्ण दूसरा जो है 6.4 सेंटीमीटर है तो 3.2 भाग नीचे रह जाएगा, 3.2 भाग ऊपर आ जाएगा। पूरा विकर्ण हो गया 6.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास जो दो बिंदु बचे हुए थे समचतुर्भुज के वो आ गए D और B। फिर उसके बाद हम A और D को मिलाते हैं, D और C को मिलाते हैं, C और B को मिला देंगे, B और A को मिला देंगे। तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगी। इसकी चारों भुजाएं समान होंगी और इसके प्रत्येक विकर्ण का माप यानी दोनों विकर्ण एक तो 5.2 सेंटीमीटर AC विकर्ण और दूसरा विकर्ण BD 6.4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से ये एक समचतुर्भुज की रचना हो गई। तो इस प्रकार हमने आज एक विशेष प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करनी सीखी है। इस प्रकार से हमारा ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप
मैसेज द्वारा या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम गणित को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको कर नहीं पाए हैं, या पता नहीं उनके पास समय की कमी है, या फ़ोन की समस्या है, या रेंज की समस्या है, या उनको टाइम नहीं मिलता। जो भी हो, अब शायद आपने कुछ न कुछ माध्यम अपना लिया होगा। जिसके पास फ़ोन की सुविधा बिल्कुल नहीं है, वो बच्चे कृपया अपने साथी विद्यार्थी जो सहपाठी थे उनकी पुरानी किताबों से अपना काम चलाएं, या अड़ोस पड़ोस में किसी साथी से अपने नोटबुक या फ़ोन के ज़रिए अपना काम करते रहें। धन्यवाद।